दोस्तों नमस्कार। दिस इज़ विनम्र फ्रॉम लखनऊ, आपका दोस्त, आपका हमसफ़र। और आज दीपावली के शुभ अवसर पर आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप ज़िंदगी में चाहते हैं कि लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ से निकल करके लाइफ ऑफ चॉइस की ओर आगे बढ़ें, यस, लाइफ ऑफ चॉइस की ओर आगे बढ़ें, तो एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है जिस पे हम और आप मिलकर के काम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप चाहते हैं लाइफ में कि अगले महीने 6 फिगर की इनकम कहाँ से आएगी ये सोचना ना पड़े, तो आइए हमारे साथ में। माय डियर फ्रेंड, हम जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट का नाम है वेस्टीज। और वेस्टीज हमें लाइफ स्टाइल देती है, तो विनिंग टीम हमें जीना सिखाती है। और अगर आपके ज़िंदगी में एक मेंटर है, एक गुरु है, और अगर उसका हाथ पकड़ के आप चलना शुरू कर देते हैं, तो नो डाउट आप जिन ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं, जहां तक पहुंचना चाहते हैं, वहां तक आप इस सिस्टम के थ्रू पहुंच सकते हैं। तो वेस्टीज, विनिंग टीम और अपलाइन के कॉम्बिनेशन के साथ में आइए कुछ नया करते हैं इस दीपावली। तो थैंक यू सो मच। कि ये जितना प्यारा कपल है ना, जितना आपको प्यारा दिख रहा है ना, इससे कई गुना ज्यादा हार्ड वर्किंग कपल है। और जब मैं इनको पहली बार मिला था, उस वक्त इनकी सिचुएशन आज मुझे याद आ रही है। मैं इतना ही कहूंगा कि उस परिस्थितियों से उठ के इन्होंने इतना बड़ा अगर काम किया है, इफ दे कैन डू इट, आई कैन टेल यू एवरीबडी कैन डू इट, राइट? So we are really proud. मेरा नाम जितेन लदानी है और मैं ईडर का लीडर हूं। बचपन से आज तक इन्होंने मेरी हर विशेष पूरी की है। और ठीक 1 साल पहले गुलाब जी DUCD थे और तीनों अंबाजी में सेलिब्रेट कर रहे थे, और मम्मी का फ़ोन आया कि एक वीडियो बनाओ गुलाब अंकल के लिए। तो उस वीडियो में मैंने कहा था कि 2018 या तो 2018 के एंड तक मेरे पेरेंट्स भी DUCD होंगे। और तब पापा को डाउट था कि वो होंगे कि नहीं होंगे लेकिन मुझे पूरा भरोसा था, अब भी है और होगा तो आई लव यू पापा। थैंक यू। साला मैं तो सांप बन गया, ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे गोरा कोई लंदन का। तो उस वीडियो में मैंने कहा था कि आई लव यू पापा वाले थे वहां पे, और हमने पढ़ाई नहीं कर पाया। मैं 12वीं पास हुआ हूं सेकंड ट्रायल में। लोगों को ऐसे कहता हूं कि भाई मैं बैठना पड़ा, मेरी इच्छा नहीं थी वहां बैठने की, लेकिन मेरे पिताजी के भूख लगी है। जब मेरी भतीजी 1-1.5 साल की थी तब से, और वही सपने देखे थे कि भाई बड़े बड़े नहीं देखे थे, थोड़े थोड़े छोटे छोटे देखे था। और वैसे बड़े होते चले गए, बड़े होके फिर जितेन से मिली और उनसे प्यार हो गया और शादी कर ली। और फिर शादी कर ली, उससे पहले हमने बहुत सारे सपने हमने साथ में देखे थे। और वही सपने देखे थे कि भाई बड़े बड़े नहीं देखे थे, थोड़े थोड़े छोटे छोटे देखे थे कि भाई एक अच्छा सा घर होगा, अच्छी सी गाड़ी होगी और खुशी हंसी खुशी जॉइंट फैमिली में साथ में रहेंगे। और जॉइंट फैमिली में ही थे हम। हम घर में सबसे छोटे हैं, तो सबका प्यार मिलता रहता है हमको। और घर में छोटे हैं पर मम्मी दादा मतलब मेरे सास ससुर मेरे साथ में थे, और भाई थे, बड़े भाई, और उनकी एक बेटी थी। भाभी जी गुजर चुकी थी, तो मतलब हम 7 लोग थे घर में, मेरे 2 बेटे, हम 4 मतलब वैसे होके। और वैसे ही घर में हम ऐसे रह रहे थे। पर मैं जब शादी करके आई तो पहले मालूम नहीं था कि शादी करने के बाद जिम्मेदारी आ जाएगी।
अब सीधा जिम्मेदारियां आ गई, भाभी जी नहीं थी तो बेटी को संभालना था, बच्चे मेरे बाद में हुए तो उसको बेटी को संभाल रही थी, दोनों बुजुर्ग थे मेरे सास ससुर तो उनको भी देख रही थी, और मेरे बड़े जेठ जी थे वो और ये दोनों मिलके हमारा घर चला रहे थे। रोज कमाते थे रोज खाते थे, वैसी कंडीशन थी हमारी। और फर्श हमारा फटा हुआ था और चलते ठोकर लग जाती थी, और वैसा लग रहा था कि पता नहीं मैं कहाँ से कहाँ आ गई। पर एक चीज़ थी कि जो जीते मुझे प्यार करते हैं ना, दुनिया कोई नहीं कर सकता। और वो बात क्या बताऊं मैं, कि जब भी हम रात को बैठते थे बात करते थे तो हम बहुत सारे सपने देखा करते थे, शादी के बाद भी। पर इनका जो मार्केट था, मतलब शॉप थी उनकी, तो चले जाते थे मॉर्निंग में 9 बजे और रात को आते थे देर से, तो पूरा टाइम मिलता नहीं था हमको इतना जितना हम चाहते थे कि साथ गुजारे। तो मतलब ऐसा हो गया था कि पता नहीं, शादी तो कर ली, जिम्मेदारियाँ आ गई और जो हम लाइफ चाहते थे वो कहीं पे गुम हो गई है। वैसे ही लाइफ कट रही थी और एक नेट मार्केटिंग का एक बिजनेस प्लान देखा, उसमें हमको दिखा कि सिक्योरिटी है और इनकम है, तो हमने उसमें ज्वाइन कर लिया। 11 साल तक काम किया उसके अंदर, और उस 11 साल के दौरान बहुत कुछ हुआ हमारी लाइफ में, बहुत कुछ माना, मतलब समझो कि पूरा, मतलब हमारी शॉप थी वो हमको बेचनी पड़ी थी फाइनेंशियल कंडीशन के कारण ही। और हमारे घर में जो, मतलब मम्मी जी थी, भैया थे जो बड़े, वो थोड़ा बीमार हो गए थे, और कंडीशन ऐसी थी कि पैसे नहीं थे, और वो बीमार हो गए थे तो उनके इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे हमारे पास। और वैसे ही दिन चल रहा था और एक दिन वो गुजर गए और पूरी घर की जिम्मेदारी हम दोनों के ऊपर आ गई। और उसके बाद हमने बस काम करना शुरू किया उस इंडस्ट्री के अंदर, कि कुछ करेंगे, कुछ रात दिन एक कर देंगे तो कुछ अच्छा हो जाएगा। और वहाँ के डायमंड की जैसी लाइफ चाहिए थी। हमने बहुत सारी मीटिंग सेमिनार सब कुछ देखा था उधर का, और वहाँ पे ऐसा लगता था हमको कि यहाँ पे अच्छा हो जाएगा सब कुछ, पर वास्तव में वैसा नहीं हो पा रहा था। हमारे ड्रीम जो थे वो फुलफिल नहीं हो पा रहे थे, फाइनेंशियल कंडीशन भी हमारी सुधर नहीं रही थी। और फिर इस दौरान मेरे सासू जी थे, उनकी 3 बार सर्जरी करवानी पड़ी, वो 5 साल तक बेड पे रहे हैं, तो 3 साल तक सर्जरी करवानी पड़ी, और पैसे तो थे नहीं तो कर्जा लेके सर्जरी करवाई थी हमने, और कर्जा देने वाला भी कोई था नहीं, जैसे तैसे करके कर्जा लिया था। वो हमको हाथ जोड़ के विनती करते थे हर बार कि मत करो हमारे पीछे खर्चा, वैसे ही बूढ़ी हो गई हूँ, पैसा खर्च नहीं करो, मरना तो वैसे भी है, और बच्चों के लिए कुछ रख दो, ऐसे बात करती थी। पर माँ का दर्द देखा नहीं जाता था, उनका जो पेन था वो दिन ब दिन बढ़ता था, और वो मैं आज भी याद करके, मतलब वो अच्छा नहीं लगता है मुझे। तब भी वही थी बात कि अगर पैसे होते तो ये बहुत बड़ा सवाल है। मम्मी जी को मैंने देखा, वो भी गुजर गए, उसका पहले ससुर जी गुजर गए अचानक से। अचानक से ससुर जी गुजर गए, और अभी 1 साल भी नहीं हुआ था उनका, और मम्मी जी भी गुजर गई। मम्मी गुजर गए, उसके बाद वो बच्चे मेरे दोनों, कहीं पे भी हमको आना जाना होता था तो काम करने के लिए, मतलब उनको भी टाइम नहीं दे पा रहे थे, काम करते जा रहे थे सब कुछ। एक दिन
देखा कि उस दौरान मैंने बच्चों को, हम दोनों ने बहुत सारे सपने दिखाए थे कि आपको ऐसे स्कूल में दाखिला करवाऊंगी, आपके लिए ये एजुकेशन अच्छा सा दिलवाऊंगी, ऐसे कपड़े लेके देंगे, ऐसे जूते लेके देंगे, अब डायमंड जाएंगे तब ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। वो एक भी सपना वहां से पूरा नहीं हुआ था। और डायमंड तो गए नहीं, उल्टा और कर्जे में चले गए हम। जब बच्चों को देना चाहिए था तब हम दे नहीं पाए। बच्चे बड़े होते जा रहे थे, देख रहे थे, और फिर देखा कि बच्चों को देना चाहिए था, उनसे उल्टा हो रहा था। मेरा जो छोटा बच्चा है उसको घर में लेके, वो प्यून होता है, वो छोड़ने आया था। आज भी वो दिन याद है। तो मैं सोच रही थी कि पता नहीं क्या बुखार आ गया या कुछ, क्या तबीयत खराब हो गई, क्यों ये छोड़ने आया है। तो प्यून छोड़ के बोला कि अब फीस दे के जाओगे तब उसको स्कूल में लेके आना, वरना नहीं लेके आना। वही दौरान था जब मेरी बेटी, ये जो जेठी की लड़की है वो मेरी बेटी है, तो उसको देखने वाले लोग आए थे। और उसी वक्त हमारे घर का लाइट बिल कट करने के लिए लोग आए थे कि आप बिल भरो नहीं तो कट कर दें। अब पैसे होते तो ये सब नहीं होता ना। ऐसा क्या कर दे कि ये सब परिस्थितियां बदल जाए, ऐसा ही सोच रहे थे हम दोनों। कर्जा इतना बढ़ रहा था और गाड़ी की जो ईएमआई आ रही थी हमारी, वो भी हम बहुत दिक्कतों से भर रहे थे। हम दोनों ने सोचा कि कुछ कर ले, कुछ अलग कर ले। तो इन्होंने मुझे बताया कि कुछ सोचना पड़ेगा। मैंने बोला मैं जॉब कर लूँ क्या? कोई भी जॉब मिल जाएगी, 2-4 हज़ार रुपया मिल जाएंगे, घर का किराया खर्चा, किराने का खर्चा निकल जाएगा। वैसा मैं सोचने लगी थी। इन्होंने मना किया कि नहीं, तुम जॉब नहीं करोगी। फिर मैंने ठीक है, मैंने बोला कोई बात नहीं, तो हम यही जो काम कर रहे हैं वो करें। फिर इन्होंने मुझे बताया कि हम वेस्टिज करें क्या। ये ढूंढ रहे थे, मुझे मालूम नहीं था कि ये सर्चिंग मोड पे है, मुझे मालूम नहीं था। मुझे एक दिन बोला कि वेस्टिज करें क्या, तो मैंने सिर्फ ऐसे देखा था उनको और सीधा ना बोला था। बस वही दिन था, ना बोल दिया मैंने। फिर उसके बाद उन्होंने बहुत 2-3-4 महीने तक मुझे बोला नहीं कि फिर से करे क्या ऐसे। और घर की सिचुएशन जैसे बताई, दिन ब दिन खराब हो रही थी। किसी को बता नहीं सकते थे, किसी को जता नहीं। वो बोलते हैं ना कि गाल पे लाफा मार के मुंह को लाल रखते हैं कि भाई हम अच्छा कर रहे हैं, अच्छा खा पी रहे हैं। वो दिख रहा था, मतलब सब लोगों को ऐसा दिखा रहे हैं पर था कुछ नहीं, वैसी लाइफ जा रही थी। तभी फिर ऐसे ही एक दिन गुलाब जी हमारे घर पे आए और फिर बात करी इन्होंने कि आप बैठो, बात करो, मिलो। तो मैं बैठी नहीं, फिर चाय देके वापस चली गई। 2 बार, 3 बार, 4 बार गुलाब जी हमारे घर पे बहुत बार आए। और सच बताऊं ना, जितनी बार आते थे मुझे ऐसा लगता था ऐसे कि पता नहीं क्यों आते हैं मेरे घर पे, और जितिन को पता नहीं क्या पट्टी पड़ा के जाते हैं और ये बोलते हैं कि वेस्टिज करे क्या। तो मैं सच बता रही हूँ कि मैं नादान थी, ना समझ थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि हमारे घर पे फरिश्ते आ रहे हैं और हम मना बोल रहे हैं। और फरिश्ते बार बार नहीं आते, पर हमारे घर में बहुत बार आए और हाँ कर दी। भगवान को मंजूर नहीं था कि हम वहां पे जिए, ऐसे दुख देखे। भगवान को कुछ और मंजूर था। भैया को हमारे घर पे भेजा, मैंने हाँ बोला, इन्होंने स्टार्ट किया। और जब इन्होंने स्टार्ट किया, जोधपुर गए थे, जोधपुर से स्टार्ट किया इन्होंने। तो मुझे याद है कि वहाँ से उन्होंने मुझे कॉल किया कि हमने स्टार्ट कर लिया है वेस्टिज।
तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, पर मैं आपका सपोर्ट नहीं करूँगी, मतलब ऐसा बोला नहीं था, मतलब मन में सोचा था ऐसा कि मैं सपोर्ट नहीं करने वाली, ये तो अच्छी चीज़ नहीं है, मतलब ऐसे। तो फिर ये जोधपुर गए, वहाँ से मुझे कॉल किया। मैंने देखा मेरे अकाउंट में से 23,000 रुपये थे, हमारे पूरे घर की मतलब फैमिली की बैलेंस थी, बैंक बैलेंस 23,000 रुपये, और उसमें से 20,000 रुपये निकाल दिए थे। तो अभी जस्ट आने वाला था गाड़ी का EMI, और मैं इनसे उनको कॉल किया कि क्या कर दिया, अब कैसे करेंगे हम सब, ये अब पता नहीं क्या होगा, अब सब जीरो हो गया, थोड़ा था वो भी नहीं रहेगा अभी, ऐसा मतलब सोचने लगी थी, डर लगने लगा था कि क्यों विश्वास नहीं था, वेस्टीज क्या है वो भी मालूम नहीं था मुझे, तो सर्च इन्होंने की थी, मैंने नहीं की थी, तो मुझे मालूम नहीं था। तो ये जोधपुर गए, वहाँ से साइन अप किया और ये सब हुआ। उसके बाद की बात बताऊं तो जब वो वहाँ से आए थे, मुझे याद है कि एक दिन रात पता नहीं वो पागल हो गए थे, इतने पागल कि जब भी पूछूं कुछ भी, कोई भी मेरे घर पे आ रहा है वेस्टीज, जा रहा है वेस्टीज, मतलब वेस्टीज वेस्टीज वेस्टीज, और मैं तो नाम भी नहीं दे पा रही थी अच्छे से वेस्टीज का, वैसी कंडीशन थी, और ये बोल रहे थे वेस्टीज, पूरा दिन रात आंखें सूज गई थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या कर रहे हैं ये, कुछ हो तो नहीं गया, ऐसा हो रहा था मुझे। और फिर 13 दिन हुए और ये सिल्वर गए थे, और 35,000 रुपीज का चेक आया था। तो मुझे अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि जब मैंने उस टाइम पे मैंने बजट निकाला था, तो वहाँ पे बजट में ऐसा मुझे कैलकुलेशन किया था, तो मैंने देखा था कि अगर हर मंथ के 2 लाख रुपए आएंगे तो हमारा कर्जा 1 साल में चुकता हो सकता है। तो 35,000 किसको अच्छे लगते, तो मैंने बोला नहीं अच्छे नहीं है ये तो। फिर 1 महीना और गया, वैसे ही कंटिन्यू, पर गुलाब भैया हमारे घर पे आए थे, और भारील भैया और संध्या दीदी आए थे, उधर सेमिनार लिया था एक। उसके बाद मैं थोड़ी सी पॉजिटिव हो गई कि यार कुछ अच्छा है, दीदी को मिली थी तो पॉजिटिव हो गई कि नहीं अच्छे लोग भी हैं इसमें। तो विश्वास आया अपलाइन के ऊपर कि नहीं, अभी अपलाइन के ऊपर विश्वास आया, तो थोड़ा ऐसा हुआ कि नहीं अब मैं किसी से बात कर सकती हूँ। फिर वो ये तब तक मैं बाहर नहीं निकली थी काम करने के लिए। फिर ये डायमंड गए 43 डेज के अंदर, 78,000 रुपीज का चेक आया, तब भी अच्छा नहीं लगा, ताली मत बजाओ, अच्छा नहीं लगा था। फिर इन्होंने मुझे बताया कि थोड़ा सोचो, 43 डेज के अंदर अगर 1.25 लाख का चेक बनता है और अपनी डाउनलाइन को भी इनकम जा रही है अच्छी, तो ये बिजनेस बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। तो थोड़ा सा ऐसे जला कि हाँ कुछ है अच्छा। फिर देखने लगी कि अब क्या कर सकते हैं। फिर मैं यूट्यूब के सब वीडियोस वगैरह जो भी सब लोग देखते हैं आजकल, तो बरोबर, तो वैसे ही मैं भी देखने लगी, घर बैठे ही ट्रेनिंग ले रही थी, समझो वैसे ही कर रही थी, क्योंकि बच्चों को देख रही थी, साथ में ही थे सब तीनों हम। और हमारे गांव से शिफ्ट होके हम हिम्मतनगर गांव है वहाँ पे आ गए थे, क्योंकि अब फोकस करना था एक ही बात पे, बिजनेस के ऊपर, और कुछ देखना नहीं था। तो वहाँ पे आ गए, क्योंकि हिम्मतनगर थोड़ा सा सेंटर में पड़ता है, कहीं पे आना जाना हो तो वहाँ पे हमने किराए पर मकान लिया इमरजेंसी में, और उधर आ गए। वहाँ पे कोई फर्नीचर नहीं है, कई लोग मेरे घर पे आए हैं तो देखा होगा कि कुछ नहीं है, पर 3 BHK है, इनफ है। हम 2-3 लोग रहते हैं उसमें, वो भी आना जाना होता है। तो मतलब ऐसा था, बिजनेस स्टार्ट किया इन्होंने, और पूरा वो कंटिन्यूस काम कर रहे थे। और फिर लास्ट में मैंने जब पहला फैमिली रियूनियन आया था ना, तो मैं मेरे बच्चों को लेके यहाँ पे आई थी फैमिली रियूनियन में। तब हम चारों ने एक डिसीजन लिया कि हमको DUCD जाना है, और हम चारों ने एक रात को बैठे थे साथ में, और वैसे ही बातों में सब बात कर रहे थे कि क्या करें अगर DUCD जाना है तो। क्योंकि हमारे साथ जो भी दुख दर्द मेरे बच्चों ने भी भोगा है, और हमने भी भोगा है, मेरे हर फैमिली मेंबर ने भोगा है, मेरी डाउनलाइन ने भी भोगा है। तो उन सबको साथ लेके चलना था मुझे, एक मिशन की जैसे काम करना था हमें।
तो हम साथ में बैठ के एक बार बात किया, फिर सोचा कुछ भी करना पड़े हम करेंगे, जो भी करना पड़े करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आ रहा था, अगर हम दोनों को काम करना है तो छोटा बच्चा है उसको कहाँ पे रखूंगी। तो फिर दोनों बच्चों को सोचा कि दोनों को हॉस्टल में डाल देती हूँ, उसके बाद हम दोनों लग जाते हैं काम पे। पर गए थे ढूंढने बड़े के लिए हॉस्टल, और छोटे का नंबर लग गया उधर पहले, तो उसको हॉस्टल में डाला मैंने और उसको बोला कि हॉस्टल में रहेगा, तो उसने बोला हाँ। अच्छा लगेगा, उसने बोला हाँ। कभी आज तक कभी कोई डिमांड नहीं की है उस बच्चे ने, करण ने। और मेरा बड़ा बच्चा है जिगर, वो दोनों कोई डिमांड नहीं करते। वो फैमिली रियूनियन में आने के पहले डिमांड करते थे थोड़ी थोड़ी कि कुछ ये चाहिए वो चाहिए, कहीं पे जा रहे हो तो ये लेके आना वो लेके। उसके बाद कभी भी कोई कुछ मांगा नहीं, कुछ किया नहीं। आज भी मुझे याद है कि आज भी उसकी एग्जाम चल रही है, दोनों की एग्जाम चालू है, 7 तारीख को पूरी होगी। हम यहाँ हैं, वो खुद उठता है, ऐसा नहीं इधर, अगर मैं घर पे हूँ तब भी वो खुद उठता है, खुद तैयार होता है, खुद जो भी उसको ड्राई फ्रूट जो भी खाने हैं वो खा के तैयार होके फिर जब बंद करना होता है तब मुझे बोलता है कि मम्मी आप, मैं जा रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ अभी, तब मुझे बोलता है। मतलब वो तो बहुत झेल रहे, वो हमारे लिए झेल रहे। उनको पता है कि ड्रीम क्या है। हमने बहुत सारे सपने दिखाए थे, पर अभी जब भी मैं देखती हूँ कि बच्चे हैं, उनको जो भी कुछ चाहिए, शूज चाहिए, स्कूल अच्छी चाहिए, सब कुछ मिल रहा है। हमने काम किया, मैं सच बताऊं ना तो हमने काम किया, पर सबसे वो पागलों की जैसे काम इन्होंने किया, जितेन ने किया, उसके साथ मैंने कदम मिलाया जरूर, पर रात दिन एक इन्होंने किए। अगर ये नहीं समझाते मुझे तो मैं नहीं मानने वाली थी। उनको पता चल गया था कि एक पारस मनी मिला है और यहाँ पे सोना निकाल सकते हैं, और जितना चाहो निकाल सकते हो। तो बस जुट गए थे हम साथ में मिलके। एक बात बताना चाहती हूँ कि कई लोग ऐसा सोचते हैं कि जितेन अलग करे और मैं अलग करूँ। मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ। मैं ऐसा मानती हूँ कि हम दोनों एक ही है। ये कुछ भी करेंगे मेरे लिए करेंगे, मैं कुछ भी करूँगी इनके लिए करूँगी। और कभी हमारे बीच में कंपटीशन नहीं होती है, कभी भी। जब भी हमने मिशन लिया था तब से मैं देख रही हूँ, कभी मैं फोकस हटाती थी तो ये मुझे संभाल लेते थे, फोकस हटने नहीं देते थे, और अगर इनका फोकस हटता था तो मैं इनको हटने नहीं देती थी। और जब भी मतलब संभालना भी साथ में है, संभलना भी साथ में है, और काम भी साथ में करते हैं, रोते भी साथ में, हंसते भी साथ में हैं। और लोग बातें बताते हैं कि पता नहीं आप कैसे कर गए जल्दी जल्दी रात दिन एक किया, खाना पीना ध्यान नहीं रखा और आप 1 साल के बाद हमको वापस देख सकोगे इसी स्टेज पे, कुछ और नज़ारा होगा, इससे भी बढ़िया होगा। थैंक यू वेरी मच।